ग्रेटर नोएडा में मौजूद पाकिस्तान वाली गली के रहने वालों ने पीएम मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ से अपनी गली का नाम बदलने की अपील की है। लोगों का कहना है कि गली का नाम पाकिस्तान वाली गली होने की वजह से इन्हें रोजगार नहीं मिलता है और न इनके बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलता है। लोगों का इस बारे में कहना है कि उनके आबा और अजदाद पाकिस्तान से बहुत पहले नोएडा आए थे, तभी इन लोगों ने इस कॉलोनी का नाम पाकिस्तान वाली गली रख दिया था। लोगों ने गली का नाम तब्दील करने का मुतालबा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से किया है। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है, साथ ही साथ मसला दरपेश होता है रोजगार का। इसी वजह से मकामी लोग जो उस गली में रहते हैं, पाकिस्तान वाली गली में, उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि इस गली का नाम तब्दील किया जाए। होता है नहीं तो कोई बच्चा रोजगार पे लग सकता है, पढ़ाई में पैसा ऐसे बर्बाद जाता है और कहीं आधार कार्ड आईडी लेके जाते हैं कुछ काम के लिए, वो काम हमको नहीं मिलता है। हमारे तो ये कभी बड़े बड़े बुजुर्ग आए थे, उनकी वजह से पाकिस्तानी मोहल्ले का नाम यहाँ रख चुका है और इसी मोहल्ले से परेशान है हम। नहीं हमारे बच्चों के लिए काम मिल सकता, नहीं रोजगार मिल सकता। हमारी मोदी जी से और योगी जी से यही गुजारिश है, इसका नाम चेंज करा जाए और हमारे बच्चे के लिए रोजगार दिया जाए और सब हमारे जो जितना भी मोहल्ला है इसका नाम चेंज करा जाए। देखो भैया, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, पाकिस्तान में मिलनसार आदमी है, वैसे तो सही है, पर नाम से सब करे, पाकिस्तान के नाम सुधरे सब। मैं पाकिस्तान से नहीं है, हमारे पूरे पाकिस्तान से नहीं है। बाकी इस गली के अंदर ओनली चार बुजुर्ग आए थे, जो कि उनके पास बच्चा भी नहीं था, कोई भी नहीं था। वो यहाँ पर आकर बस गए और बसने के बाद उनकी फैमिली अब बढ़ते बढ़ते पोते पर पोते के मतलब बहुत लंबा परिवार हो गया। कम से कम मेरे ख्याल में 80-100 आदमी का परिवार हो गया। तो सभी से आग्रह है, मतलब वो लोग बसे हैं यहाँ पर, तो सभी से इस गली का नाम पाकिस्तानी गली। स्कूलों में भी दिक्कतें आती हैं इस तरीके की, पाकिस्तानी गली थी, पाकिस्तान के रहने वाले हैं ये, तो थोड़ी सी भावनाएं बदल जाती हैं वहाँ पर बच्चों के प्रति। आसाम में सैलाब से लोग अभी राहत की सांस ले ही रहे थे कि अब